मेरा नाम नसीम आलम है और मैं बेतिया बिहार से यहाँ पे आया हूँ क्यूएसटी क्लिनिक में। मेरा ट्रांसप्लांट दिसंबर 2023 को हुआ था और आज मेरा थर्ड पीआरपी फाइनल हुआ। और क्यूएसटी का फीडबैक अगर देने की बात है तो मैं तो ए प्लस 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 और कितना भी प्लस मल्टीपल प्लस हम देंगे, क्योंकि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपने ट्रांसप्लांट को लेके। मैंने जो डिसीज़न लिया, मैंने तो फर्स्ट टाइम में बहुत सारे क्लिनिक को विज़िट किया, नेट पे देखा, साइट पे देखा, फिर मैंने फाइनल किया क्यूएसटी, क्योंकि यहाँ का फीडबैक जो था और मैं इस हॉस्पिटल को विज़िट किया तो पूरा मुझे इतना क्लीन, हाइजेनिक और स्टाफ का गुड बिहेवियर, मैं फर्स्ट टाइम कंसल्ट करने के लिए ही आया था, तभी मैं इम्प्रेस हुआ इस हॉस्पिटल से और मैंने तभी फैसला किया कि ट्रांसप्लांट तो मेरा इसी हॉस्पिटल से ही होगा। मेरा हेयर फॉल लगभग 2014-15 के आसपास से ही दिखना स्टार्ट हो गया था। 2015 के आसपास मैंने देखा कि बाल में कंघी करते टाइम या फिर सुबह उठ के मैं अपने पिलो पे देखता था तो बाल, और मैं नोटिस कर रहा था कि बाल मेरा थिन हो रहा है और डैंड्रफ का समस्या। मैं बहुत सारा उपाय मैं करके देख लिया और मेरा हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा था। फिर मैं परेशान रहने लगा और अपने लाइफ में बिजी और लाइफ का परेशानी ये सब करते धरते मेरा लगभग 9-10 साल निकल गया। फिर मैंने फाइनली 2023 में फैसला किया कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना होगा और मुझे फिर से वो वापस बाल चाहिए था। और हेयर फॉल का परेशानी से पूरा तंग आ के जब मैंने सारे उपाय हमने कर लिए, लोकल डॉक्टर से दिखा लिए, वहाँ से मुझे सीरम दिया गया, कुछ टैबलेट्स दिए गए, तो उसके बावजूद भी मेरा बाल रुक नहीं रहा था। तो मैं ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोचा और फिर मैंने नेट पे मैं विजिट करने लग गया। फिर वहाँ से मैंने यूट्यूब पे देखा क्यूएसटी क्लिनिक, वहाँ से मुझे अलग अलग कस्टमर के अच्छे फीडबैक आ रहे थे, तो मैंने विजिट करने का फ़ैसला किया क्यूएसटी। और बिहार से हरिद्वार आके यहाँ पे मैंने विजिट किया। तो यहाँ पे हॉस्पिटल से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और स्टाफ के गुड बिहेवियर से, और फीडबैक तो हमने तो देख ही रखा था। तो मैंने फाइनल किया कि इसी हॉस्पिटल में मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊँगा। जब मैं यहाँ पे आया और ट्रांसप्लांट के लिए तो मुझे तो थोड़ा बहुत घबराहट हो रहा था। फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है लाइफ में एक्सपीरियंस, तो थोड़ा उससे आदमी घबराता है, तो मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था। फिर और मुझे तो कराना ही था, इसलिए घबराहट होते हुए भी मैंने आगे बढ़ता गया और सारा प्रोसेस, जांच वगैरह सब कुछ कराते गया। फिर उसके बाद से तो सर ने मुझे समझाया कि आपको नेचुरल लुक देना है और ऐसा ना हो कि ट्रांसप्लांट के बाद में जब आपका हेयर ग्रोथ हो तो कोई आपको देख के ही बता दे कि नहीं इसका ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है। और जो कि मुझे जब बाद में जब 6 महीने गुजरे, जब मेरा बाल पूरा अच्छे तरीके से जब आया, तब मैं डॉक्टर साहब को थैंक्स बोला कि बहुत अच्छा उनका ये था हेयर लाइन बनाने का वो जो था। मैं तब संतुष्ट नहीं था, लेकिन बाद में जब मेरा ग्रोथ हुआ और मेरा नेचुरल लुक जब मुझे मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश कि डॉक्टर साहब अनुभवी थे और मुझे पता नहीं था, जानकारी नहीं था। तो मैं अपने हेयर लाइन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा हेयर ग्राफ्ट 4400 लगा था और क्यूएसटी थ्योरी बोले या फिर जो कुछ भी, तो उसी प्रोसेस से लगा था, क्योंकि डॉक्टर ये थोड़ा सा जो नॉर्मल है उससे थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन डॉक्टर साहब लोगों ने बताया था, क्लिनिक से मुझे मालूम हुआ था और कुछ वीडियो से फीडबैक से भी मुझे मालूम हुआ था कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो भाई मुझे तो ग्रोथ चाहिए था, मुझे तो रिजल्ट चाहिए था, इसलिए मैंने क्यूएसटी ही सेलेक्ट किया और 4400 बाल से मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि जितना बाल आया मुझे इनफ है। सर्जरी होने के बाद में पेन तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्लिनिक से मुझे पेन किलर दिया गया था कि अगर मैं भी दर्द हो रहा है तो आप खाइएगा, लेकिन वो सारे मेडिसिन यूं ही रखे रह गए, मुझे दर्द का कभी वो नहीं हुआ। स्वेलिंग लगभग मुझे 10 दिन तक रहा, धीरे धीरे 15 दिन के अंदर में
स्वेलिंग भी मेरा ख़त्म हो गया। 15 दिन के बाद में मेरा फेस और सब कुछ मेरा नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया था। 15 दिन के बाद में मैं बिल्कुल क्लियर हो गया था। ट्रांसप्लांट के बाद में प्रिकॉशंस मेरा ये था कि जो मेरा हेयर कैप था उसको निकालना नहीं था और मुझे बिल्कुल सीधा सोना था, दाहिने बाएं या पेट के तरफ से मुझे नहीं सोना था, बिल्कुल सीधा होकर सोना था, सर को ऊपर रख के। मोबाइल सर को डाउन करके चलाना मना था और चावल खाने के लिए मना था और नॉनवेज खाने के लिए मना था 15 दिन तक। और बिल्कुल नॉर्मल सा जैसे आदमी रहता है, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस रहता है। बाल का अपना जो भी ग्राफ्ट लगा है वो टच ना हो तकिया से या किसी बच्चे के हैंड से या किसी भी चीज़ से। तो बस 15 दिन तक वो ख्याल रखना था। कि क्यूएसटी क्लिनिक से यहाँ से स्टाफ लोगों का कॉल भी जाता है और फॉलोअप लेते रहते हैं लोग। अगर किन्हीं को अगर अपना ट्रांसप्लांट कराना है, बाल वापस चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो क्यूएसटी क्लिनिक सबसे बेस्ट है। हर जगह से हाइजेनिक हो, स्टाफ का बिहेवियर हो, फॉलोअप लेना हो। यहाँ से ट्रांसप्लांट कराना कॉस्ट मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अफोर्डेबल है। थैंक यू क्यूएसटी इतना बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।